खौफनाक गुड़िया का खेल। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक नन्ही लड़की राधा रहती थी। राधा को गुड़ियों का बहुत शौक था। उसके पास तरह तरह की गुड़ियाएं थीं, पर एक दिन उसकी माँ उसे एक पुरानी और अजीब सी दिखने वाली गुड़िया लाकर देती है। यह गुड़िया बाकी गुड़ियों से कुछ अलग थी और इसके साथ कुछ रहस्यमय और डरावना था। राधा बहुत खुश थी कि उसकी माँ उसे एक नई गुड़िया लाकर दी है, लेकिन जब उसने उस गुड़िया को देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गुड़िया की बड़े बड़े काले आंखें और उसकी डरावनी मुस्कान ने राधा को थोड़ा सा डरा दिया। राधा ने कहा, यह गुड़िया थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन चलो मैं इसे अपने बाकी गुड़ियों के साथ रख दूंगी। राधा ने गुड़िया को अपने गुड़ियों के कमरे में रख दिया और सोने चली गई। रात के बीच राधा को अचानक अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने देखा कि उसकी नई गुड़िया उसके बिस्तर के पास खड़ी है, जबकि उसने उसे दूसरे कमरे में रखा था। राधा ने डरते हुए कहा, यह गुड़िया यहाँ कैसे आ गई? क्या किसी ने इसे लाकर यहाँ रखा? उसने खुद ही गुड़िया को यहाँ लाकर रख दिया होगा और भूल गई होगी। लेकिन जब ऐसा लगातार कई रातों तक होने लगा तो वह समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। अगली रात राधा ने गुड़िया को अपनी अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन आधी रात को अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और गुड़िया राधा के बिस्तर पर आ गई। गुड़िया ने धीमी आवाज में कहा, राधा चलो खेलें। राधा डर से कांपने लगी। गुड़िया की आवाज से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गुड़िया को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया वापस कमरे में आ गई। राधा ने रोते हुए कहा, यह गुड़िया मुझे क्यों तंग कर रही है? मैं इसे नहीं चाहती। अगली सुबह राधा ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने भी गुड़िया को देखकर कुछ अजीब महसूस किया। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग को बुलाया जो इन रहस्यों के बारे में जानता था। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है। इसमें किसी बुरी आत्मा का वास है। इसे जल्द से जल्द नष्ट करना होगा। राधा और उसकी माँ ने मिलकर गुड़िया को आग में फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, हवा में एक जोर की चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्ची। वह आत्मा अब इस गुड़िया के साथ चली गई है। राधा ने राहत की सांस ली। राधा ने समझ लिया कि हर चीज को सिर्फ उसकी सुंदरता से नहीं देखना चाहिए। उस खौफनाक गुड़िया का रहस्य अब खत्म हो चुका था और राधा फिर से अपनी दूसरी गुड़ियों के साथ खुशी खुशी खेलने लगी।